सर आज पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, कौमी असम्बली के अरकान पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे मौजूद हैं। सुहेल अफरीदी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर एक तरफ खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, दूसरी तरफ सर आप जिस बिल्डिंग के बाहर इख्तिजाज के लिए आए हो 26वीं तरमीम के बाद, आप लोगों को कितनी उम्मीद है इस बिल्डिंग से इंसाफ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद और उस वक्त जब हम 26वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत कर रहे थे तहरीक इंसाफ, बुनियादी वजह यही थी कि ये अदलिया को मफलूज कर देंगे, अदलिया आज़ादाना फैसले नहीं कर सकेगी, और वही हुआ। जो हमारे खदशात थे वो दुरुस्त साबित हुए। आज भी अगर हम बिल्डिंग के सामने खड़े हैं उनकी याद दहानी के लिए कि इमरान खान साहब जो कि साबिका प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे पार्टी के सरबराह हैं, उनके केस बुशरा बीबी जो साबिका खातून अव्वल है, उनका केस वो लग नहीं रहा। और ये तकरीबन पिछले 6-7 महीनों से हम आ रहे हैं, जा रहे हैं और याद दहानियां भी करा रहे हैं कि जी आपने जो भी फैसला करना है, जो भी आपने फैसला देना है दे दे, लेकिन कम से कम उनका केस तो सुने। आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गैरतमंद जजेस वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के पास गए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने तशवीश जो था उनके सामने रखा। लेकिन इस वक्त जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के 15वें नंबर जज थे, उनको इधर आके सीनियर जजेस के ऊपर बैठा के उसको चीफ जस्टिस बना दिया है। तो यही 26वीं आईनी तरमीम के वो समारात हैं जो कौम को नजर आ रही है, कौम को पता चल रही है, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो इन तमाम चीजों को नोट कर रही है। लेकिन इंशाअल्लाह हम दोबारा जब हमारी मेजॉरिटी आएगी कौमी असम्बली में, एक दफा तो इन्होंने फॉर्म 47 के जरिए हमारी मेजॉरिटी को जो है वो माइनॉरिटी में तब्दील किया, लेकिन जब हमें मेजॉरिटी इंशाल्लाह मिलेगी हम इन तमाम तरामीम को वापस उड़ाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम हो, 27वीं हो, 28वीं हो, हम इसको रिवर्स करेंगे। और सर 4.5 करोड़ आबादी का सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो इस वक्त बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उसके अलावा सर KPK के अंदर जो सियासी बहरान पैदा हुआ था अभी थोड़ा थम चुका है सुहेल अफरीदी के आने के बाद, लेकिन सर सुहेल अफरीदी को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही वज़ीर आला को इमरान खान साहब से, क्या वजह है सर, क्या रुकावटें हैं उसमें? असल में ये पैगाम ये देना चाहते हैं कि इस मुल्क में ना जमहूरियत है, ना इस मुल्क में वोट की हैसियत है, ना इस मुल्क में वोट जो है वो असल ताकत है। जो खुद को जमीन पे ताकतवर समझते हैं, ये असल में पैगाम यही देना चाहते हैं कि जी इस मुल्क के ऊपर हम काबिज हैं, और इस मुल्क में जो हमारी जदोजहद इमरान खान साहब की जो हकीकी आज़ादी की है, जो सिविल सुप्रीमेसी की है, बुनियादी तौर पे हमारी जदोजहद ही इन चीज़ों के खिलाफ है। आप देखें कि सुहेल अफरीदी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और इस वक्त वाहिद इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं जिनके पास अवाम की वोट की ताकत से बनी हुई असम्बली के MPs ने उनको इलेक्ट किया है। बाकी पंजाब असम्बली में मरियम नवाज फॉर्म 47, वज़ीर-ए-आज़म आपका फॉर्म 47, बलोचिस्तान में आपको पता है कि पहले से ये हालात चल रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात ना कराना ये समझ से बालातर है। मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ, और इंशाअल्लाह जो ये इनकी जो इन्होंने जो सोचा हुआ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको सरप्राइज करेंगे। आप ये ना सोचें कि जी हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है कि हम अडियाला के सामने आके बैठ जाते हैं। हमें आईन कानून जितने भी इजाजत देता है, जो भी आईनी कानूनी रास्ते हैं, पहले हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, कौमी असम्बली में करारदाद जमा की, सूबाई असम्बली ने करारदाद जमा की, उसके बाद फिर जब हम आईन और कानून के दायरे में रह के पुरअमन प्रोटेस्ट या मार्च करेंगे, फिर आपको तकलीफ जरूर होगी। सर आपने जिधर कहा कि सूबाई असम्बली में करारदाद मंजूर हुई है, कौमी असम्बली में कल जमा हो चुकी है, आप भी वहाँ पे मौजूद थे। सर दो चीजें ये हो गई, एक तरफ हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस के ऑर्डर आपके पास होते हैं, लेकिन सर दूसरी तरफ एक SHO आप सब पे भारी पड़ जाता है। क्या वो SHO इतना पावरफुल है? SHO नहीं है। SHO की बैक के ऊपर जो अनसीन इदारे हैं, जो अभी तो पहले तो ना मालूम थे, अब तो पूरी कौम को मालूम है कि वो है कौन, हर किसी को पता है, बताने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। वो असल ताकतें हैं जो खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर को मुलाकात से रोकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब आप देख रहे हैं कि तवातुर से कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी अडियाला जेल के सामने वो बार बार ये दिहानी करा रहे हैं। आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने का मकसद सिर्फ एक ही था कि चीफ जस्टिस से उनकी मुलाकात हो सके और उनकी याद दहानी कराएं कि हमारे लीडर इमरान खान साहब का केस है, काइंडली आप उसको सुने और उसका फैसला दें, जो भी फैसला देना है। हमें पता है कि हमें आपसे कोई मेरिट के ऊपर फैसला नहीं दे सकते, लेकिन जो भी है फैसला दे दें। थैंक यू सर। हाफिज फरहत आबाद साहब
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अभी तक जो इंसाफ नहीं मिल रहा, रुकावटें हैं, वो 26वीं आईनी तरमीम है। जिस तरह जजेस लगाए गए हैं इन अदालतों में, सर आप लोगों को कितनी उम्मीद है इस बिल्डिंग से कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा और खान साहब और बुशरा बीवी के केसेस लग जाएंगे? देखिए, एक तो आप 26वीं तरमीम को रो रहे हैं, यहाँ तो 27वीं तरमीम की तैयारियां हो रही हैं। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, आले शरीफ को और आले जरदारी को, नाम निहाद भुट्टुओं को, आप खुदा का वास्ता है आइन की किताब उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दे और बैठ के घर में मुशावरत कर लिया करें। जो आप लोग कहेंगे आप हाक में वक्त है, जाल में वक्त है, आप लोग आपस में मुशावरत करके जो बात कहा करके वो इस मुल्क का कानून बना दें और आइन बना दें। कोई मिस्टर 10% है, कोई केवन फील्ड का स्मगलर है, कोई 2 नंबर है, कोई पोल्ट्री का पैदावार है। ये तो है ही जनरल जिलानी की कोख में पलने वाले आमरीत के शाहकार। इनको क्या लगे आइन से और कानून से? तो इसलिए बराए मेहरबानी ये आइन में तरमीम करना बंद करें। इससे बेहतर है आइन की किताब को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक के और घर बैठ के आप लोग फैसला कर ले करें। जो आप लोग फैसला करेंगे वही कानून और आइन होगा। शुक्रिया। सर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब आज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, तमाम पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे। सर, खान साहब से 4.5 करोड़ सूबे की आबादी का वज़ीर आला नहीं मिल सकता, क्या वजह है? वो कहते हैं कानून अंधा होता है। आजकल हमें नजर आ रहा है कि इंसाफ भी अंधा है, क्योंकि फैसले तो हो जाते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो आपने उस पर तौहीन अदालत का कानून लगाना है, मगर ना वो कानून, ना आइन, ना कोई दस्तूर यहाँ नजर आ रहा है। तो यहाँ माइट इज राइट, जिसका मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो कानून चल रहा है। थैंक यू सर। ज़ैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आप जिस बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं, वहाँ पे आज तमाम पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे मौजूद हैं, सूबे के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे मौजूद हैं। सर, क्या लगता है 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं तरमीम से कबल आप लोगों को यहाँ से इंसाफ की उम्मीदें हैं? इंसाफ मिल जाएगा? खान साहब के केसेस लग जाएंगे? देखिए, आज तो आने का मकसद फकत इमरान खान साहब के केसेस हैं। आपके इल्म में है कि इस मुल्क में जो अदलिया का निज़ाम है वो बिल्कुल मफलूज नज़र आ रहा है। आज इमरान खान साहब के अगर केसेस हैं तो उन पर तारीखें नहीं लग रही। अगर मखदूम शाह महमूद कुरैशी की बेलों की मैं बात करूं तो आज 7 तारीखें गुजर गई हैं जिसमें रिकॉर्ड नहीं पेश किया जा रहा। इसी तरीके से दीगर जितने हमारे असीरान हैं वो नाहक पाबंद शलासल हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो आज ये तमाम पार्लियामेंटेरियंस, MPs, MNAs, सेनेटर्स यहाँ पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर इसलिए आए हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं वो पॉलिटिकल बेसिस पर बने हुए हैं, लेकिन उनको जो है उनकी तारीखें लगनी चाहिए और जो भी उनकी एक मंतकी अंजाम है उन तक पहुंचना चाहिए। आप कब तक जो है हमारे जुडिशल सिस्टम को मफलूज रखेंगे? रही बात 27वीं तरमीम की, तो 27वीं तरमीम पे अगर आपने लानी ही है, अगर आपने तरमीम लानी है तो आपको उसका मुसवदा जो है सब स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करना चाहिए था, ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसके ऊपर अपना लाहेअमल बना सके, अपनी पॉलिसी बना सके। ये ऐसी क्या तरमीम है जो रात के अंधेरे में तैयार की जाती है और रातों रात पेश की जाती है और पास कराई जाती है? इससे मुल्क और कौम का फायदा नहीं होता। इसलिए हमारा मुतालबा है कि अगर आपके पास अददी अक्सरियत है, आपके पास नंबर्स हैं, आप करें, आपके पास आईनी इस्तेहकाक है, आप करें, लेकिन तरमीम आइन में की जाती है कंसेंसस के साथ। तरमीम आइन में की जाती है मुल्क और कौम के मफाद के लिए। आपने कल बैरिस्टर गौहर साहब को सुना, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि इंडिया के अंदर किसी भी हुकूमत के पास जो है अददी अक्सरियत नहीं होती। इंडिया के अंदर मखलूत हुकूमतें बनती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 100 से ज्यादा तरमीम की हैं अपने आइन के अंदर, और वो कैसे की हैं? कंसेंसस के साथ की हैं। तो अच्छा तो ये होता कि मुल्क और कौम के फायदे के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको कंसेंसस के साथ करते, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके करते, लेकिन बदकिस्मती से आप देख रहे हैं ऐसा नहीं हुआ। सर, जो लोग शाह महमूद कुरैशी से अचानक ही मुलाकात करने उनके कमरे में दाखिल हुए, उनको शाह महमूद कुरैशी साहब का जवाब क्या मिला है? देखिए, शाह साहब ने बात बड़ी क्लियर की और कुदरती ही अगले दिन सलमान अकरम राजा साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी तशरीफ लाए। शाह साहब के 2 ही पैगाम थे। पहला पैगाम उनका था कि मैं जहां खड़ा हूं मैं आज भी वहीं खड़ा हूं। मैंने खुद 2.5 साल कैद जो है चुनी है। अगर मैंने कोई और राह इख्तियार करना होता तो मैं डे 1 से कर लेता। मैं इमरान खान साहब के साथ कल भी खड़ा था, मैं इमरान खान के साथ आज भी खड़ा हूं। अगर कोई खुद आ जाए, कोई भेज दिया जाए, कोई पैगाम ले आए या कुछ भी करे, वो उनका फेल है, वो मेरे बस में नहीं है। बट मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा और इंशाअल्लाह खड़ा रहूंगा। मीना खान अफरीदी साहब, आप आज एक मरतबा फिर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। पंजाब असम्बली के अराकीन मेंबरान आपके साथ हैं, कौमी असम्बली के हैं, सूबाई असम्बली के तमाम मेंबरान यहाँ पे। सर, फिर आप इस बिल्डिंग के बाहर हो, क्या लगता है यहाँ से आप लोगों को उम्मीद है इंसाफ की कि खान साहब के केसेस फिक्स हो जाएंगे? देखिए,
لوگ عدالتوں کے اندر آتے ہیں, عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں, اور لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم یہاں پہ انصاف لینے نہیں, ہم یہاں پہ تحریف فکس کرانے آئے. وہ انصاف تو بات کی بات ہے کہ وہ انصاف دیں گے یا نہیں دیں گے, کتنا دے رہے ہیں اور کتنا جو ہے کیسوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سارے ایم پی ایز, الیکٹڈ ایم پی ایز, فارم 45 کے ایم پی ایز, پنجاب سے, کے پی سے, نیشنل اسمبلی کے ممبر, منسٹر, چیف منسٹر خود آیا ہوا ہے صرف اس لیے کہ یہاں پہ جو ہے ہمارے قائد کی ڈیٹ فکس ہو. تو شرم پتہ نہیں کیا کہاں چلی گئی ہے, ان سے کوئی شرم نہیں ہے کسی میں. ہونا تو یہ چاہیے, اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کو کس طرف جو ہے یہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. پاکستان کو انہوں نے جو ہے بنانا ریپبلک بنایا ہوا ہے, نہ کوئی آئین, نہ کوئی قانون, نہ کوئی عدالتی انصاف. تو ہم تو یہاں پہ آئے اور ہمارا یہی ہے کہ ہم پاکستانی قوم کو اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں, اور بار بار آئیں گے کہ یہ جو ہے یہ انصاف ہے کہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کے کیسوں کی تاریخیں نہیں لگ رہی. سر آپ نے جیسے کہا کہ وزیر اعلیٰ یہاں پہ آئے ہیں. سر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی منتخب ہونے کے بعد چوتھی مرتبہ اڈیالہ جیل جا رہے ہیں. ہائی کورٹ آئے ہیں, سپریم کورٹ خط لکھا ہے. سر ان کو ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی. 4.5 کروڑ آبادی کے صوبے کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. تو سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ اگر یہ ملاقات نہیں ہوتی تو پھر کیا لائی عمل ہوگا آگے؟ دیکھیے, پہلی دفعہ جب آیا تھا پراپر انہوں نے خط لکھا سی ایم صاحب نے, پھر پرائم منسٹر نے اپنا جو ان کی وہ تھا وہ بتایا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو پوچھ کے ابھی تک نہیں بتایا کہ آیا انہوں نے ان کو اجازت دی ہے کہ ملنے دو یا نہ دو. تمام فورمز, صوبائی اسمبلی, ہائی کورٹ اسلام آباد, سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو, کل جو ہے نیشنل اسمبلی بھی گیا, ہائی کورٹ کے سامنے آتا ہے, اڈیالہ کے سامنے جاتا ہے چیف منسٹر, لیکن وہ ملنے نہیں دے رہے. خائف ہو چکے ہیں, وہ ڈر رہے ہیں عمران خان سے, عمران خان کے انتخاب سے. ان کو یہی کہتا ہوں کہ کب تک آپ اس کو دبائے رکھیں گے, کب تک جو ہے آپ ملنے نہیں دیں گے. اور دنیا آپ کی اصلیت جان چکی ہے, آپ کے کوکلے پن کی اصلیت جان چکی ہے. دنیا کو پتہ ہے, پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ آپ خوف کے اندر مبتلا ہے. اور جیسے سہیل صاحب نے کہا کہ ہم آئینی حدود اور قیود کے اندر رہ کے اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے, تو یہ آنا جانا یہ بھی اسی جدوجہد کا حصہ ہے. انشاءاللہ تعالی بار بار آئیں گے اور بار بار ان کو شرمندہ کریں گے قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے. سر ایک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے سہیل افریدی کے حوالے سے کہ مطلب ڈرگس کے حوالے سے, خیبر کے حوالے سے, وہاں پہ منشیات آتی ہے یہ وہ. تو سر اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھو, ان کو شرم آنی چاہیے. پہلے نے ان کو دہشت گرد بنایا, یہاں پہ 2 مسخرے بیٹھ کے, پھر پشاور میں آ کے پھر کہا دہشت گرد ہے, پھر اس کے بعد جو ہے کہا منشیات فروش ہے, پھر بات آتی گئی, پھر اس کے گرل فرینڈ تک بات چلی گئی. اب دوبارہ سے جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے. اس کا مطلب سمجھے نا, اس کا سیدھا مطلب ہے کہ سہیل افریدی سے ان کو تکلیف ہے, اور تکلیف نہیں شدید تکلیف ہے. عمران خان کے انتخاب سے ان کو شدید تکلیف ہے. پوری قوم, پوری پارٹی جو ہے وہ متحد ہے, عمران خان کے پیچھے ہیں. تو اب وہ سوچ رہے کہ یہ عمران خان نے ایک نوجوان کو لا کے وزیر اعلیٰ کی سیٹ کے اوپر بٹھایا جس کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے, آئینی طور پہ اس کو گرا نہیں سکتے. انہوں نے اس کا رستہ روکنے کی کوشش کی, رستہ روک نہیں پائے. وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں میں عمران خان کے بغیر نہ میری پالیسی ہے نہ میں کوئی اقدام کروں گا. عمران خان جو کہے گا وہی میری پالیسی, وہی میری ڈائریکشن. تو وہ تکلیف تو ہوگی, خارش بھی ہوگی. تو وہ خارش جو ہے کو جانے کے لیے جو ہے کبھی منشیات تو کبھی گرل فرینڈ تھے, کبھی کچھ تھے, کبھی کچھ. میرے خیال میں اس حد تک جانا چاہیے کہ جس حد تک پھر بندہ جو ہے نا پھر افورڈ بھی کر سکے. تو ان الزامات, ان چیزوں سے ہٹ کے تھوڑا اپنے اوپر سوچے اور آئین کے اوپر چلنے کی کوشش کریں. تھینک یو سر.